कपड़े का कारोबार वहां करता था और उसको वापसी पर शहीद कर दिया गया। यहां पर जो बयानिया बनाया जाता है पंजाब के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, ये एक हथकंडा है, एक बहाना है। और ये बहाना कौन बनाते हैं? जो कि प्रॉक्सीज हैं, स्पॉन्सर्ड बाय हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, जिसने मुंह की खाई है जब सामने से हमला किया था। अब वो इन प्रॉक्सी से पीछे से छुप के साजिश के तहत हमला कर रहा है। पंजाब की हर गली में कोई ना कोई बलोची, कोई ना कोई हमारा पश्तून भाई रहता है। कोई कारोबार करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई यहां किसी स्कूल में पढ़ता है। जिनके कारोबार भी इधर हैं, जिनके पढ़ते भी इधर हैं, इलाज भी इधर करवाते हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दूसरे से नफरत करते हो? नफरत का एक बहाना है। पंजाब ने बड़े भाई होने की हैसियत से बलूचिस्तान को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो एनएफसी अवार्ड में 1% पंजाब के लोगों का हिस्सा, जो अरबों रुपए बनता है, वो हमने अपने बलोच बहन भाइयों के को दिया। पानी की जरूरत पड़ी, उन्होंने नई कैनाल तमीर करनी थी, पंजाब के लोगों ने अपने पानी का हिस्सा अपना पेट काट कर बलूचिस्तान के भाइयों को दिया। कोई पंजाब का शहर ऐसा नहीं है जहां बलूचिस्तान के लोग कारोबार ना करते हो, पढ़ते ना हो, रहते ना हो। पंजाब ने जरूरत पड़ी तो पैसे भी दिए, पानी भी दिया, और अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान को जरूरत है तो खून भी दे रहे हैं। और ये देख लें कि हमारी माएं अपने शहीद बच्चों का इस्तकबाल कैसे करती हैं। वो मां जिसके 2 लख्ते जिगर शहीद हुए, जिसका अपना सुहाग, अपना खावंद की मैयत उसके घर में पड़ी थी, उसने अपने 2 बेटों का इस्तकबाल रो के नौहे करके नहीं, फूलों की पत्तियों से और खुशदिली से किया। जिनके पास ऐसी माएं हों, उसको के साथ जो ये समझता है कि ऐसी मां के होते हुए इस पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को हरा लेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। ये है हमारी माएं, जो उनके लगते जिगर जब शहीद होते हैं तो वो किस तरह इस्तकबाल करती हैं। और दुश्मन ये समझ ले कि जिनकी माएं ऐसी हों वो हारा नहीं करते, वो जीता ही करते हैं, और वो जीत रहे हैं और जीत का दिखाएंगे। ये जो मरने वाले, ये पंजाबी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। मारने वाला बलोची पश्तून नहीं है, मारने वाला दहशतगर्द और फितना हिंदुस्तान का प्रॉक्सी है। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। यह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि बलोची और पंजाबी लड़ जाएं, पश्तून और सिंधी लड़ पड़ें, हम एक दूसरे पर हमलावर हो जाएं। लेकिन हमारा बच्चा बच्चा ये समझता है कि ये कौन लोग और किस तरह कर रहे हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्द का कोई इलाकाई तल्लक तासब कि मैं बलोची हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं, बिल्कुल झूठ है। वो दहशतगर्द है, उसका ना कोई मजहब है, ना कोई लसानी रिश्ता है। उसका मकसद दहशत फैलाना है। और दहशत किस बात पे? डॉलरों के नोटों पे। डॉलरों के नोट इनके घरों को, इनके अकाउंटों में इनको
पीछे से जिनके ताने बाने हाथ में हैं, जो कि बाहर के मरून मुल्क में बैठे हुए हैं, उनके हाथों में वो डॉलर लेते हैं जब कोई किसी पाकिस्तान की लाश गिरती है, जब पाकिस्तान में कोई वाकया होता है। लेकिन एक बात से मैं मुतमिन कर दूं, या मैं खुद मुतमिन हूं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी इस काबिल हैं कि वो इस तरह के फितने को हमेशा के लिए खत्म कर सके, और वो कर रहे हैं। पहले हमला भारत ने सामने से किया, दुनिया को दिखा के किया, और दुनिया को दिखा के हमने उसको बताया कि हमला करने वाले का हशर क्या होता है। अब वो पीछे से छुप के कर रहे हैं। इन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन संदूर करने वाले उन जहाजों का हुआ था जो कि भारत से उड़े थे। और इस पे बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत एक एक मिनट के लिए ऑन बोर्ड है। पिछले कुछ अरसे में, अब इनकी जरा मैं अब चंद दादोशुमार आपके सामने रख रहा हूं। ये कर क्या रहे हैं? कहते हैं हम बलूचिस्तान के हामी हैं। भाई तुम अगर हामी हो तो तुम हमला करते हो स्कूलों पे। इस साल में स्कूलों पे जो हमले हुए हैं वो 56 हैं। स्कूल तबाह किए। कौन पढ़ता था? पंजाबी पढ़ते थे, सिंधी पढ़ते थे, कोई और पढ़ता था? बलूचिस्तान के हमारे बेटे बेटियां पढ़ते थे। किसके लिए स्कूल थे? इसमें जो गैस इंस्टॉलेशंस हैं, गैस पाइपलाइन 406 हमले किए। बलूचिस्तान से पैदा होने वाली गैस का 70% बलूचिस्तान ही इस्तेमाल करता है। लोगों को कुछ और बताया जाता है। 9% गैस पैदा होती है पूरे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान से निकलती है। 6% उसमें से बलूचिस्तान खुद इस्तेमाल करता है। ये पाइपलाइन जब उड़ती है तो कोयटा की या किसी और शहर की जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए गैस पाइपलाइन है, उसकी गैस बंद होती है। उसके बाद हेल्थ, आपके हॉस्पिटल, आपके बाकी ऐसे इदारे जो कि अवाम की खिदमत करते हैं, 178 उस पे हमले किए गए। और उसके बाद ये एथनिक एक उस बुनियाद पर के नफरत फैलाई जा सके, उस पे 219 हमले किए गए, जिसमें 514 पंजाबी ज्यादातर और कुछ सिंधी हमारे बहन भाई शहीद हुए। मुझे ये बताएं, आप अगर इतने बहादुर हैं तो सामने से आके सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्यों नहीं करते हमला? खड़े क्यों नहीं होते? बाजार आपके टारगेट हैं, सॉफ्ट टारगेट्स हैं आपके पास। आप स्कूलों में, अस्पतालों में, चलती बसों में 69 लोगों के साथ ये तो बलोचियों की रिवायात नहीं है। ये किसी दहशतगर्द की, गिरे हुए इंसान की, जिसके ना कोई असूल है, जिसमें ना कोई इंसानियत है, ना जिसमें कोई मजहबियत है, और ना किसी में इखलाकियात है, वो ऐसे कर सकता है। और इस पे अगर किसी बात की इस वक्त बलूचिस्तान में कमी है, दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ केपी में कमी है, तो वो एक है कि पाकिस्तान की सियासी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे यक जुबान होके एक बयानिए से नहीं खड़ी। हमारा अपना इख्तलाफ अपनी जगह। जब सियासी फोर्सेस, पाकिस्तान के लोग अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़े हुए, तो दुनिया की बड़ी तरीन ताकत जब उसने ऑपरेशन संदूर का हमला सामने से किया, तो उसको जो शिकस्त हुई वो तारीख में याद रहेगी। जब तक आप और मैं, बलोची, सिंधी, पंजाबी, पाकिस्तान में रहने वाला हर मजहब का आदमी और हर मजहबी और सियासी जमात अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे नहीं खड़ी होगी, तो ये जंग, इसका फायदा दहशतगर्दों को और फितना हिंदुस्तान को है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में ये सलाहियत है, वो जान दे रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर 3 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के रोजाना की बुनियाद पर शहीद होते हैं।
वो पुलिस के हो सकते हैं, फौज के हो सकते हैं, रेंजर्स के हो सकते हैं, एफसी के हो सकते हैं, लेवीज के हो सकते हैं। वो नौजवान जिन्होंने वर्दी काले रंग की पहनी है या खाकी पहनी है या सब्ज पहनी है, वर्दी वाले 3 जवान अफसरान रोज शहीद होते हैं और 3 से 5 रोज जख्मी होते हैं। किसके लिए? इस पाकिस्तान के लिए, अपने घर के लिए नहीं। क्या जवाब दूं इस मां को जिसके पास मैं आया हूं? इस मां को मैं क्या जवाब दूं कि उसका नौजवान बेटा किसकी नजर हुआ है? किसका फर्ज बनता है इनकी हिफाजत, आपका और मेरा? सियासी जमातों का। 2013 से 18 के दरमियान मियां नवाज शरीफ के होते हुए दहशतगर्दी खत्म हुई। कोयटा हो, फाटा हो, कराची हो,